सत्यराम दादू दयाल जी महाराज भेक के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इस अंक के अंतर्गत अब तक स्वांगी जो साधु है जिन्होंने केवल भेक ही बना रखा है, जो परमात्मा की ओर नहीं चल रहे हैं, उनका वर्णन किया। अब आज वास्तविक भेक क्या है, साधु की वास्तविक पहचान क्या है, साधु को कौन सा वेश धारण करना चाहिए, इसके बारे में दयाल महाराज बताते हैं। तो दयाल महाराज कहते हैं, शब्द सुई सुरति धागा काया कंथा लाय, दादू जोगी जुग जुग पैरे कबहू फाटन जाय। काया कंथा लाए, यह हमारा जो शरीर है यही क्या है महाराज, गूदड़ी है। ये शरीर ही गूदड़ी है हमारा, और इसको कैसे सीना है? शब्द सुई, शब्द ही क्या है, सुई है, और सुरति धागा, और सुरति ही क्या है, धागा है। कहने का तात्पर्य यह है महाराज, गुरु ने जो हमारे को शब्द दिया है, नामदान दिया है, उसके अंदर सुरति को लगाना। तो शब्द सुई, शब्द तो सुई है, सुरति धागा, सुरति धागा है। काया कंथा लाए, और ये काया क्या है, कंथा है। दादू जोगी जुग जुग पहरे, जोगी लोग निरंतर पहनते हैं अर्थात ब्रह्मनिष्ठ रहते हैं। कबू फाटन जाए, ये कंथा ऐसी है कि कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होती है। बाहर वाली वेशभूषा तो जो जीर्ण शीर्ण हो जाती है महाराज, परंतु ये जो गुदड़ी है ये जीर्ण शीर्ण नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि इस शरीर को श्रुति के द्वारा शब्दों के ऊपर लगाना है। राम गुरु ने जो हमारे को जो शब्द दिया है उसके अंदर लगाना ही मान लो क्या है, गुदड़ी सीना है, और यही भेक है। और साधु संत लोग इसी प्रकार की गुदड़ी पहनते हैं। कहने का तात्पर्य है कि नाम के अंदर निरंतर संलग्न रहते हैं। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, ज्ञान गुरु की गुदड़ी, शब्द गुरु का भेक, अतीत हमारी आत्मा, दादू पंथ अलेख। अतीत हमारी आत्मा, ये हमारी आत्मा है ना, यही विरक्त है। वाह वाह, बहुत जोरदार बात करें दयाल महाराज। शरीर विरक्त नहीं है महाराज, शरीर साधु नहीं है, ये हमारी आत्मा है ना, यही विरक्त है, यही संसार से अलग हो गई है महाराज। और क्या कहते हैं, ज्ञान गुरु की गुदड़ी, सदगुरु का यथार्थ ज्ञान ही क्या है, गुदड़ी है। हम ज्ञान को ही धारण करते हैं, ऊपरी वेश को धारण नहीं करते हैं। ज्ञान गुरु की गुदड़ी, ज्ञान रूपी गुदड़ी धारण करते हैं। और शब्द गुरु का भेक, और गुरु ने जो शब्द दिया, गुरु ने जो नामदान दिया, वही हमारा क्या है, भेक है। गुरु मंत्र ही हमारा भेक है महाराज। दादू पंथ अलेख, परमेश्वर का प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर को प्राप्त करने का यही मार्ग है महाराज। अथवा हमारा पंथ इंद्रियातीत ब्रह्म ही है। हमारा पंथ क्या है, ब्रह्म ही है। एक बात बताओ महाराज, दादू पंथ तो अब बाद में कहने लगे हैं इसको, पहले तो क्या था, ब्रह्म पंथ ही था ये। दादू जी महाराज के पंथ को क्या कहते थे, ब्रह्म पंथ। दादू पंथ अलेख, दयाल महाराज कहते हैं कि हमारा जो ये पंथ जो है ये क्या है, इंद्रियातीत ब्रह्म का, ब्रह्म ही पंथ है हमारा। हम और किसी पंथ के नहीं, हम तो ब्रह्म पंथी हैं। तो दयाल महाराज कहते हैं
या हमारी जीवात्मा ही साधु है, विरक्त है, सदगुरु का ज्ञान ही गूदड़ी है, उन्होंने जो मंत्र दिया वही हमारा भेक है, और हम तो ब्रह्मपंथी हैं महाराज, ब्रह्म की ओर चलने वाले हैं। और कहते हैं दयाल महाराज, इश्क अजब अबदाल है, दर्दवंद दरवेश, दादू सिक्का सब्र है, अक्ल पीर उपदेश। वाह वाह। दर्दवंद दरवेश, विरह युक्त होना ही साधुपना है। लो महाराज, वाह वाह। कपड़े धारण करना साधुपना नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के अंदर व्याकुल होना, विरह युक्त होना, यही साधुपना है। और महाराज हमारी तो हालत खराब है, हमारी तो परमात्मा से हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक संबंध, सांसारिक पद, सांसारिक प्रतिष्ठा, सांसारिक धन, सांसारिक वैभव, सांसारिक भोग, इनके लिए जो है महाराज हम तो जो है सारा जीवन लगा रहे हैं। और साधु क्या करता है? दर्दवंद दरवेश, परमात्मा के दर्शन के लिए व्याकुल रहता है, विरह से युक्त रहता है, वही साधु है महाराज। और महाराज जो साधु जो है हंसता है, खेलता है, रंग दिखाता है, गाड़ियाँ घुमाता है, महाराज वो काहे का साधु है? चलो हंसतो। दर्दवंद दरवेश। और क्या कहते हैं? इश्क अजब अवदाल है, भगवान का जो अजब, अजब मतलब अद्भुत प्रेम ही अवदाल है, मतलब सिद्धि चमत्कार आदि है। परमात्मा के प्रति प्रेम होना अथवा परमात्मा का हमारे प्रति प्रेम होना, यही चमत्कार है। और किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और कि साधु लोग जो है क्या करते हैं कि मतलब चमत्कारों के लिए साधना करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाना ही क्या है? चमत्कार है। इसका अजब अवदाल है, परमात्मा के प्रति प्रेम ही क्या है? चमत्कार है। दर्दवंद दरवेश, दादू सिक्का सब्र है। वाह वाह। चिन्ह क्या है? भेषादि क्या है आपके? तो कहते हैं दादू सिक्का सब्र है, धैर्य युक्त होना, संतोष युक्त होना, यही हमारा वेक है। साधु क्या होता है हमारा? संतोषी होता है। सांसारी लोग क्या है? असंतुष्ट है महाराज। और साधु क्या होता है? संतोषी होता है। यदृशा लाभ संतुष्ट है। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता के अंदर कि मेरा भक्त क्या होता है? जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। दयाल महाराज भी कहते हैं, छाजन भोजन सहज में सैया देसो ले, ताते अधिका और कुछ सोतु काई करे। छाजन भोजन सहज में, जैसा मकान मिल जाए, जैसा भोजन मिल जाए, उसी में मस्त रहो महाराज। सैया देसो ले, जो परमात्मा दे दिया उसी में संतुष्ट रहो। ताते अधिका और कुछ सोतु काई करे, तो ज़्यादा का क्या करेगा? तो कहने का तात्पर्य यह है कि साधु का संतुष्ट होना, संतोषी होना ही क्या है? उसका भेक है। दादू सिक्का सब्र है, अक्ल पीर उपदेश। बेसादी के विषय के अंदर अक्ल मतलब बुद्धिमान, पीर मतलब सिद्ध संतों का यही उपदेश है। क्या उपदेश है? प्रेम युक्त होना ही तो चमत्कार आदि है, विरह युक्त होना ही साधुपना है, और संतोषी होना ही भेक आदि है। ये जो है बुद्धिमान संतों का यही उपदेश है महाराज। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर राता एक सू, उस परमात्मा से ही रत रहना। और दिल सो दूजा नेश, दिल के अंदर और दूसरे के लिए जगह नहीं, केवल परमात्मा के अंदर ही रत रहना, दूसरी बात आने नहीं देना।
इश्क मोहब्बत बंदगी, उस परमात्मा से इश्क होना, उसी से प्रेम होना, उसी की बंदगी करना। सो कहिए दरवेश, महाराज वही संत हैं। कौन है संत? सुंदर राता एक सु, किल परमात्मा से ही रत होना, दिल सो दूजा दे, दूसरे को नहीं चाहना। और इश्क मोहब्बत बंदगी, उस परमात्मा से इश्क करना, उसी से प्रेम करना, उसी की सेवा करना। सो कहिए दरवेश, वही महाराज साधु हैं। चलो अस्तु। इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज साधुओं का वास्तविक भेद क्या है, ये बातें इन साखियों के अंदर बताइए। और इन्हीं साखियों के साथ में भेद के अंक को हम यहीं विराम देते हैं। सत्य राम।